तो अभी तक हमने रूबी लेज़र के बारे में पढ़ा था, उसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। ठीक है, अब हम हीलियम नियॉन लेज़र के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। तो जो रूबी लेज़र से हमें लेज़र मिलता है, लेज़र लाइट मिलती है, वो कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होती है, वो पल्स के फॉर्म में होती है। ठीक है, तो कंटिन्यूस लेज़र लाइट हमें प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली हीलियम नियॉन लेज़र का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब इसका कंस्ट्रक्शन देखिए, कंस्ट्रक्शन क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंट होता है कंस्ट्रक्शन। इसमें हम एक क्वार्ट्ज ट्यूब का यूज़ करते हैं। ये आपको ट्यूब दिख रही है, एक क्वार्ट्ज ट्यूब है, इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, और इस ट्यूब के अंदर हम क्या करते हैं, हीलियम नियॉन गैस का क्या करते हैं, मिक्सचर भर देते हैं। कैसे, जो नियॉन होता है वो हम किस प्रेशर पे, उसका प्रेशर क्या रखते हैं, 0.1 mm ऑफ Hg। ठीक है, और जो हीलियम होता है वो 1 mm ऑफ Hg प्रेशर पे होता है। इसको हम, इन दोनों गैसेस को क्या करते हैं, क्वार्ट्ज ट्यूब में हम भर देते हैं। ठीक है, और क्वार्ट्ज ट्यूब की जो उसका व्यास होता है 6 मिलीमीटर का होता है, और जो लेंथ होती है 80 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, बहुत ही कम इसका व्यास होता है। ठीक है, तो ये डायग्राम में मैंने बताया है, इसमें देखिए मैंने पूरा दिखाया है कि क्या क्या यूज़ करते हैं। ट्यूब के आसपास, ये जो ट्यूब है जिसमें आपने गैस भरी है, इसके आसपास देखिए 2 मिरर लगाए हैं, जैसे हमने रूबी लेज़र में यूज़ किया था। एक कम्प्लीटली रिफ्लेक्टेड मिरर था और दूसरा क्या था, पार्शली रिफ्लेक्टेड मिरर था। तो एक सिरे पे हमने क्या किया है, कम्प्लीटली रिफ्लेक्टेड मिरर लगाया है, दूसरे सिरे पे हमने क्या किया है, पार्शली रिफ्लेक्टेड मिरर लगाया है। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, इस वाली ट्यूब में हम क्या करते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर से इसको क्या करते हैं, इसको एक्साइटेड करते हैं। ठीक है, तो जो एनर्जी इसके अंदर आपने गैस भरी है, उसके जो परमाणु हैं हीलियम नियॉन के, उसको क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। तो फिर वही सेम प्रोसेस होने लगती है। कौन सी प्रोसेस, वो उसके जो परमाणु होते हैं ग्राउंड स्टेट से एक्साइट होकर के कहाँ जाने लगते हैं, हायर एनर्जी स्टेट में जाने लगते हैं। ठीक है, तो ये हो गई। और यहाँ पर मैंने देखिए, यहाँ पर ये लगा हुआ है ऑब्स्टेकल, और यहाँ पे स्क्रीन है, जिससे ये जो लेज़र लाइट निकल रही है ये क्या कर रही है, ये यहाँ पर इंटरफेरेंस पैटर्न देखते हैं इसका यहाँ पे। ठीक है, अब एनर्जी डायग्राम देखिए क्या होता है। इसमें हम 2 गैसेस यूज़ कर रहे हैं, एक हीलियम और दूसरी नियॉन। बेसिकली एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो टर्म होता है, पॉपुलेशन इन्वर्जन, ये एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन होती है लेज़र लाइट को ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है, तो पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए ही हम इसमें हीलियम का जो एक इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं वर्क, इसमें क्या होता है कि जो नियॉन के परमाणु होते हैं उनको क्या करता है, पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, क्योंकि जब तक पॉपुलेशन इन्वर्जन नहीं हमें मिलेगा तब तक हमें क्या, हम लेज़र लाइट हमें नहीं मिलेगी। ठीक है, तो देखिए हीलियम और नियॉन का ही मिक्सचर इसलिए भी लेते हैं क्योंकि ये जो इनकी मेटा स्टेबल, देखिए ये वाली स्टेट दोनों में क्या है, मेटा स्टेबल स्टेट, ये नियॉन के लिए है, ये हीलियम के लिए। तो जो मेटा स्टेबल स्टेट की जो एनर्जी होती है वो लगभग सेम होती है। ठीक है, ये 6 है आपका, एक की होती है 20.6, एक की होती है 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और दूसरी की होती है 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दोनों की मेटा स्टेबल स्टेट की एनर्जी क्या होती है, लगभग सेम होती है। ठीक है, और ये देखिए ग्राउंड स्टेट, दोनों गैसों का ये ग्राउंड स्टेट है। तो जैसे ये इनको एनर्जी मिलती है तो क्या होने लगते हैं, जो परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं, ग्राउंड स्टेट को छोड़ करके अपने हायर एनर्जी स्टेट, मेटा स्टेबल स्टेट में चले जाते हैं। ठीक है, तो स्टेप वाइज क्या हो रहा है मैंने यहाँ पे लिख दिया है। देखिए हीलियम नियॉन के परमाणु उनकी मूल अवस्थाओं से क्रमशः, ये मैंने एनर्जी स्टेट में ये एनर्जी लिख दी है, 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 20.66 इलेक्ट्रॉन वाली मेटा स्टेबल स्टेट तक पंप हो जाते हैं। पंप होने का मतलब जो आप एनर्जी देते हैं ग्राउंड स्टेट से परमाणु क्या होते हैं, हायर एनर्जी स्टेट में बोल जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, परमाणुओं का पंप हो जाना। ठीक है, अब देखिए एक्साइटेड हीलियम परमाणु अपनी गतिज ऊर्जा जो ये नियॉन होता है परमाणु को देकर पॉपुलेशन इन्वर्जन में एनी परमाणुओं की सहायता करते हैं। ठीक है, जो अभी मैंने जस्ट बताया कि इसका मेन पर्पस हीलियम गैस का क्या होता है, ये जो एनी परमाणु होते हैं उनमें क्या पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, बाकी सारी प्रोसेस वैसे ही है जैसे रूबी लेज़र में होता है, कैसे परमाणु ऊपर जाता है फिर क्या करता है, मेटा स्टेबल स्टेट में आता है, तो सेम प्रोसेस वही है।
थोड़ा सा चेंज है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। अब देखिए, जब कोई एक्साइटेड न्यून परमाणु अपनी मेटा स्टेबल स्टेट से नीचे उत्तेजित अवस्था, एक और मैंने यहाँ पर स्टेट बनाई हुई है, ये मेटा स्टेबल स्टेट से नीचे वाली स्टेट है, इसका क्या है 18.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी क्या है एनर्जी है, ठीक है 18.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब यहाँ से परमाणु यहाँ पर आता है तो क्या करता है, एक फोटोन एमिट करता है, ठीक है। वही मैंने पॉइंट वाइज यहाँ पे लिखा है, क्या करता है, फोटोन एमिट करता है, और जिसकी वेवलेंथ क्या होती है 6328 एंगस्ट्रॉम का होता है, फोटोन एमिट करता है, ठीक है। और यही फोटोन क्या होता है, हीलियम नियॉन गैस, जो ट्यूब है, क्वार्ट्ज ट्यूब जिसमें हीलियम नियॉन गैस आपने भर रखी है, उसमें क्या करता है, इधर उधर मोशन करने लगता है, ठीक है। और ट्यूब के आसपास आपने क्या लगा रखे हैं, मिरर लगा रखे हैं। तो जब वो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर इधर उधर टकराएगा तो क्या करेगा, और जो एनी परमाणु होते हैं उनको और क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, फर्दर प्रोसेस करने के लिए उनको उत्तेजित करता है, ठीक है। तो फिर फर्दर प्रोसेस होने लगती है। तो देखिए यहाँ पर जब ये यहाँ पर कोई परमाणु आ जाएगा नियॉन का, और वो क्वार्ट्ज ट्यूब में देखिए दोनों तरफ आपने मिरर लगा रखा है, यहाँ मोशन करेगा इसके ट्यूब के अंदर, तो क्या होगा, इधर से रिफ्लेक्ट करेगा, इधर से रिफ्लेक्ट करेगा, तो अंदर जो परमाणु होते हैं इनको भी एक्साइट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक और फोटोन क्या होगा, एमिट हो जाएगा, उसी वेवलेंथ का एक और जो फोटोन होगा एमिट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर से फिर क्या होगा, जब यहाँ पर एमिशन हो गया फोटोन का, तो मेटा स्टेबल स्टेट तो ये हो गई। इसके बाद जब ये नीचे आते हैं तो स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है। जब परमाणु मेटा स्टेबल स्टेट से नीचे की तरफ आएंगे तो क्या होगा, इसमें स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा। और जब और ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो कोई भी मतलब फोटोन या कोई भी एनर्जी एमिट नहीं करेंगे, क्योंकि ये मेटा स्टेबल स्टेट से ग्राउंड स्टेट तक आते आते क्या कर देंगे, अपनी सारी एनर्जी को लॉस कर देंगे। तो ये कोई भी एमिशन को शो नहीं करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये प्रोसेस होती है आपकी हीलियम नियॉन लेज़र की, ठीक है। वर्किंग जो इंटरनल प्रोसेस हो रहा है, कैसे फोटोन ग्राउंड स्टेट से मेटा स्टेबल स्टेट में जा रहा है फिर वापस आ रहा है, सेम वैसे ही है, और कुछ भी ज़्यादा चेंज नहीं है, बस कंस्ट्रक्शन में थोड़ा चेंज है। और हम किस लिए इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए होता है, कंटिन्यूअस लेज़र चाहिए होता है, इसलिए हम यूज़ करते हैं।